हेलो साथियों, नमस्कार। फिर के मैं भाई पंकज में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों मैं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ साथियों, जो किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल, कोई भी अन्य एग्जामों में साथियों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके साथियों यहाँ से बनते ही हैं। साथियों ये हिंदी का जो टॉपिक है साथियों, इसको बोलते हैं हम हिंदी का विकास काल। हिंदी कहाँ से साथियों प्रारंभ हुई है, हिंदी कैसे इसकी उत्पत्ति है, कहाँ से आई है, देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करूं तो साथियों इस टॉपिक का नाम है भाषा और विकास। सबसे पहले साथियों बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि भारत के अंदर जितनी भाषाओं का साथियों विकास हुआ है वो सभी भाषाएं साथियों संस्कृत से ही मानी जाती हैं, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी साथियों कौन है? संस्कृत भाषा ही है। तो आपको बता दें साथियों सभी भाषाओं की जननी कौन है साथियों? संस्कृत है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण जितने भी लिखे हैं साथियों वो संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा पहले जो बोलने वाली भाषा थी वो संस्कृत ही थी। बात करें साथियों जो संस्कृत भाषा है कहाँ से आई है? संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा साथियों जो भाषा आई थी इन्हीं के द्वारा फिर इनको प्रचलित किया गया। संस्कृत भाषा के बाद साथियों भारत में एक नई भाषा की उत्पत्ति होती है जिसको हम पाली भाषा बोलते हैं। और साथियों इस पाली भाषा की बात करेंगे तो इस पाली भाषा का जो विकास हुआ है इसको बौद्ध ग्रंथ, आपने देख सुना होगा साथियों, आपने बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हैं, इनकी जितने भी साथियों जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं वो एक ही भाषा है जिसको बोलते हैं पाली भाषा। तो कभी पूछा जाए कि पाली भाषा में किसके बारे में, किसके ग्रंथ के बारे में उल्लेख किया गया है, तो साथियों महात्मा बुद्ध के बारे में ग्रंथ उल्लेख किया गया है। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है साथियों इनको, क्योंकि इन्हें ज्योति का पुंज भी कहते हैं। इनने कई जगह जगह जाके साथियों इनने अपने ज्ञान का भ्रमण भी किया है। आगे चलते हैं साथियों, एक इसके बाद एक अगली भाषा विकास होती है जिसको बोलते हैं साथियों हम प्राकृतिक भाषा। तो पाली भाषा के बाद साथियों एक भाषा आती है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। और प्राकृतिक भाषा में साथियों जितने भी जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे साथियों जैन धर्म के ग्रंथों का विकास हुआ है प्राकृतिक भाषा में। तो सबसे पहले साथियों भारत में संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद साथियों पाली भाषा आई, पाली से साथियों प्राकृतिक भाषा आई। प्राकृतिक भाषा के बाद साथियों यहाँ पर एक भाषा आ जाती है जिसको हम अपभ्रंश भाषा बोलते हैं साथियों। अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या होता है साथियों? यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का विकास हो जाता है और ये अपभ्रंश साथियों ये यहाँ पर 3 भागों में टूट जाता है। पहला जो साथी होते हैं इसको हम बोलते हैं शैरसनी अपभ्रंश साथियों, दूसरा जो होता है साथियों मागधी अपभ्रंश और तीसरा होता है साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश। होता क्या है साथियों, यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि अपभ्रंश कितने प्रकार का है? तो साथियों अपभ्रंश 3 प्रकार का है, शैरसनी, मागधी और अर्धमागधी। अब साथियों यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि शैरसनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है। तो या कभी आपसे पूछेगा साथियों बताइए ब्रज भाषा, बुंदेली, कौरवी भाषा, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो साथियों आपको बता देना है शैरसनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। पश्चिमी भाषाओं का विकास हुआ है साथी, बुंदेली भाषा का विकास हुआ है साथियों, कौरवी भाषा का विकास हुआ है और साथियों जो खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अगला साथी जो आता है वो मागधी अपभ्रंश आती है और मागधी अपभ्रंश में साथियों 3 भाषाओं का विकास होता है, भोजपुरी, इसके बाद मैथिली और मालवी। ये सबसे ज्यादा साथियों बोलने वाली भाषा है। कभी आपसे पूछा जाए साथियों कि कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा फिल्म बनी या बनाई जाती है, वो साथियों एक मातृभाषा है जिसको बोलते हैं भोजपुरी। भोजपुरी भाषा में भारत के अंदर सबसे ज्यादा साथियों फिल्म बनाने वाली भाषा है, जो एकमात्र भाषा है ये आपकी कौन सी है? भोजपुरी। और इसका विकास कहाँ से हुआ साथियों? ये मागधी अपभ्रंश से साथियों इसका विकास हुआ है। अगली बात आती है साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में भी साथियों 3 भाषाओं का विकास हुआ है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो साथियों आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो आपको बताना है साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। एक बात और बता दूं साथियों, जितने भी अवध के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अवधी भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। जैसे हम बात करेंगे रामचरितमानस या हम आपसे कहेंगे हनुमान चालीसा, जितने भी आपका जो लिखे गए हैं ये साथियों आपके, जैसे आपने पढ़ी होगी पद्मावती, राम आपका रामायण, आपने हनुमान चालीसा, ये साथियों सभी अवधी भाषा में लिखी ही गई है। और कई बार साथियों यहाँ से पूछा भी गया है कि बताइए पद्मावती किस भाषा के द्वारा लिखी है, किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा लगाना। हनुमान चालीसा साथियों किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कभी भी हिंदी मत लगा देना साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। तो यहाँ से 3 भाषाओं का विकास हुआ है, अवधी, बघेली और साथियों छत्तीसगढ़ी।
अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जब बहुत सारा भाषा या बहुत सारी भाषाओं का जब यहाँ पर विकास हो जाता है तो यहाँ पर साथियों एक शब्द बनता है जिसको हम अपभट्ट बोलते हैं। और अपभट्ट का मतलब है साथियों के हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप, हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप। यहाँ पर क्या होता है साथियों के हिंदी का बहुत ज्यादा स्वरूप हिंदी का बिगड़ जाता है, यहाँ पर हिंदी बहुत मिक्सचर हो जाती है। और इसके बाद साथियों अपभट्ट के बाद साथियों एक आता है आपकी, फिर होता है हिंदी का विकास होता है साथियों, तो ये होता है हिंदी का विकास। अब साथियों कभी बार आपकी यूपी पुलिस से किसी भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये डायग्राम साथियों आपको याद रखना है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत भाषा से साथियों पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ, प्राकृतिक से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से अपभट्ट का विकास हुआ, अपभट्ट से साथियों हिंदी का विकास हुआ। अब जैसी साथियों हिंदी का विकास होता है तो हिंदी भी साथियों 3 भागों में बट जाती है। और हिंदी जैसी साथियों जब 3 भागों में बट जाती है तो इसको बोलते हैं हम प्राचीन हिंदी, प्राचीन काल की हिंदी बोलते हैं साथियों। और इसका जो समय काल होता है वो 1100 से लेकर साथियों 1400 तक होता है। इसके बाद साथियों फिर आती है आपकी मध्यकाल की हिंदी, मध्यकाल। और मध्यकाल की हिंदी का जो टाइम पीरियड है साथियों वो 1400 से लेकर 1850 हो जाता है। इसके बाद जो साथियों आता है जिसको बोलते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल की जो हिंदी होती है साथियों वो आधुनिक काल का है 1850 से साथियों वर्तमान तक जो अभी आपका चल रहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए साथियों कि बताइए अभी कोर्स किस प्रकार की हिंदी चल रही है, तो इस समय आप में आधुनिक काल की हिंदी पढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी को कितने काल में, तो सबसे पहले जो प्राचीन काल समय है जो 1100 से 1400, मध्यकाल का समय पूछा जाए साथियों तो 1400 से 1850, और जब इसका आधुनिक पूछा जाए तो साथियों 1850 से वर्तमान तक आपको याद रखना है। अब बात करें साथियों कि हिंदी भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोलने वाली साथियों भाषा भी है। और हिंदी के लिए साथियों राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग भी बनाया गया था और जिसकी अध्यक्षता साथियों बीजी खेर के द्वारा की गई थी। जब साथियों बीजी खेर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई तो साथियों हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया। विलियम फोर्ड कॉलेज, अन्य ऐसे कॉलेज हैं जो साथियों जो हिंदी को बढ़ावा दिया है। और आगे चल के क्या होगा साथियों, हिंदी हमारी एक, कभी आपसे पूछा जाए तो हिंदी हमारी साथियों मातृभाषा है, मातृभाषा है। और साथियों इसी को हम कह सकते हैं राजभाषा है। लेकिन कभी भी साथियों आपसे पूछा जाए कि हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा है, तो आपको बता दूं साथियों हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जितनी भी भाषाएं साथियों राज्यभाषा है, तो हिंदी भी साथियों हमारी एक राजभाषा है। इसे कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत में किसी भी भाषा को श्रेष्ठ या पूरे भारत की एक भाषा नहीं मानी गई है। इसलिए कभी भी साथियों हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा मत बोलना, आपके देश की कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि हिंदी को हम बहुत बड़े स्तर पर इसके पैमाने पर इसका बोला जाता है। साहित्य भी इसके बहुत सारे लिखे जाते हैं। और इसकी बात करें साथियों पूरे विश्व के अंदर जो हिंदी का जो दबदबा है साथियों वो 5वें नंबर पर। सबसे पहले साथी जो स्पेनिश भाषा होती है जो चीन की होती है, जिसको हम मंदारिन भाषा बोलते हैं, जो चीनियों के द्वारा साथियों बोली जाती है, वो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है मंदारिन साथियों। और भारत में बात करें पूरे विश्व में साथियों तो जो 5वें नंबर की जो भाषा है वो है आपकी हिंदी, जो बहुत बड़े स्तर पर साथियों बोली जाती है। तो आपको साथियों ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें साथियों जो हिंदी कहाँ से आई है, तो जो आपने देखा होगा कि जो एक हिंदी शब्द होता है साथियों, जो हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द भी साथियों एक विदेशी भाषा का शब्द है। क्योंकि ये भले भी साथियों हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा एक विदेशी भाषा का शब्द है। इसे हम फारसी भाषा का शब्द कह सकते हैं साथियों। एक बार क्या होता है साथियों, उत्तर पश्चिम दिशा में आपने देखा होगा साथियों मैप वगैरह, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में साथियों एक नदी बहती थी जिसको हम सिंधु नदी के नाम से उसे जानते थे। लेकिन जब साथियों जब बाहर के फारसी लोग वहां पर आए और रहने लगे, तो वो लोग क्या है साथियों उसको सिंध से आपको साथियों सिंध नदी को क्या बोलते हैं, हिंद नदी बोला। हिंद से साथियों हिंदू, और हिंदू से साथियों क्या पढ़ा, हिंदी। तो हिंदी जो शब्द पढ़ा है साथियों वो एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द बिल्कुल नहीं है, इसे विदेशी भाषा का शब्द कहा गया है। और जितनी भी भाषाओं का साथियों अपने देश में विकास हुआ है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो ये डायग्राम साथियों आपको याद रखना है। और शायद मुझे विश्वास है कि साथियों आप भाषा जो हिंदी भाषा है इसका संविधान में आपने पढ़ा भी होगा साथियों के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता भी दी गई है। 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
और इसी में साथियों आपने भी पढ़ा होगा कि इसके भाग 17 संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 में साथियों राजभाषा, हिंदी एक राजभाषा है, इसके बारे में संविधान में साफ साफ इसका उल्लेख भी किया गया है। कभी आपसे पूछा भी जाता है कि भाग 17 संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 में साथियों किसका उल्लेख किया गया है, तो हिंदी के राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से साथियों कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यदि मेरा वीडियो साथियों आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी माध्यम से आपके साथियों आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। अपना प्रेम जरूर बनाए रखें साथियों, और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं साथियों शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें साथियों। धन्यवाद।